जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस में जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉलेटिलिटी के विषय में बात करने वाले हैं कि वॉलेटिलिटी क्या होता है, वेब्स वॉलेटिलिटी खास करके क्या होता है। क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी तो आपने देखे होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें ये नहीं पता लग पाता है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ गया तो क्या हमें इसमें ट्रेड करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, अब बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसलेस कंटेंट है, आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी पे कर दीजिए, किसी कोर्स में भी आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने ही यूट्यूब चैनल पे ये कंटेंट मिलते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे होता क्या है, वेब्स वॉलेटिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब एक बार आप जो है थोड़ा सा पीछे आ जाइए, हम लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा, आप मतलब स्टॉक्स वगैरह सब में आपने डेफिनेटली ट्रेड किया होगा या फिर वॉच आपने किया होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब ऐसे स्टॉक्स का चयन करते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए जिसमें देखिए जिसकी डेली वॉलेटिलिटी मतलब अच्छा हो, जैसे मान लीजिए कि 2% का 3% का वॉलेटिलिटी हो, तो उस स्टॉक्स में क्या होता है आपके टारगेट और स्टॉप लॉस आने की जल्दी संभावनाएं होती है। यदि मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में यदि मार्केट चल रहा है 5 मिनट में, तो उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अब देखिए क्या होता है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, ऐसे देख लेते अच्छा ये स्टॉक्स की अच्छा वॉलेटिलिटी है, इसमें 2% 1.5% यहाँ पे वॉलेटाइल हो रहा है, 2% 3%, तो हम लोग उस स्टॉक्स का चेन कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो वो जो हम लोगों का बेसिस होता है वो होता है डेली कैंडलस्टिक्स को देख करके। जैसे मान लीजिए इस पे मैंने डाला तो यहाँ पे दिख रहा है कि इतना का ये साइड इतना का वॉलेटिलिटी लो टू है मार्क किया जाता है वैसे। ठीक है, तो इधर देख लिया अच्छा फलाना मतलब 2% का वॉलेटिलिटी है, हमने यहाँ पे चेन कर लिया। ठीक है, तो ऐसे में ये ऐसा पता लग जाता है कि यहाँ पे जिस भी कैंडल के पास रखते हैं तो हमें पता लगा अच्छा ये फलाना इतना के आसपास का जो है एवरेज है इसमें वॉलेटिलिटी, तो हम लोग इसको जो है यहाँ पे रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग, ये तो हो गया आपका वॉलेटिलिटी, यानी कि किसी भी स्टॉक्स के कैंडल्स को देख करके वॉलेटिलिटी निकालना। लेकिन हम लोग आज जो है वेव्स देखने वाले हैं, तो हम लोग भी जो वॉलेटिलिटी यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वही वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पे कैंडल्स का कर रहे थे, यहाँ पे वेव्स का हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे ये लो से लेकर के हाई तक अभी देखिए हम लोग, जैसे ये कैंडल का मुझे निकालना है कि इसकी वॉलेटिलिटी कितना रहा आज के दिन में, तो ये लो जो पिन बना हुआ है यहाँ से लेकर के बिल्कुल हाई पे हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पे 1.62 के आसपास वॉलेटिलिटी रहा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे, वेब्स की वॉलेटिलिटी भी निकाली जाती है। तो हम लोग 5 मिनट के बारे में जो आज बात करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लो टू है सबसे पहले, इसका लो हम लोग देखेंगे, ये लो है इसका, और हाई कहाँ पे है, यहाँ पे हाई है, हालांकि यहाँ पे भी है लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट होते तब जाकर के ये काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 30% ये सारे मतलब जो लेवल्स है वो कंप्लीट होते हैं ना, तभी जाकर के ये रिट्रेसमेंट में काउंट होते, नहीं तो नहीं होते हैं। इसको आप जानने के लिए ना एक बार फिबोनाची वाला वीडियो प्लेलिस्ट जाकर के वॉच कर लीजिए, तो आपको पूरा क्लियर जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं देखूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब देखिए यहाँ से लेकर के कितना मार्केट चढ़ा, लगभग 1.70 के आसपास चढ़ा। तो ये हुआ एक वेव्स, यानी कि यहाँ से लेकर के उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। देखिए मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से लेकर के हमने डाला तो देखिए 30% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया। यदि मैं यहाँ पे ये हाई पे डालूँ तो आप देखिए रिट्रेसमेंट कोई किया ही नहीं यहाँ पे, बस इसका मतलब यह है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं, तो ये हुआ आपके लो टू है, क्योंकि 5 मिनट में देख रहे हो तो 5 मिनट का आपको जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे कि अब हम लोग ये जो वेव्स है इसका वॉलेटिलिटी चेक करेंगे, ये लो से लेकर के हाई तक जो है इसका वॉलेटिलिटी चेक करेंगे कि एक्चुअल में इसका वॉलेटिलिटी कितना है और हमें कहाँ पे ट्रेड करने चाहिए और कहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि 5 मिनट की चार्ट की हम लोग बात करें तो एवरेज जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 0.75% तक भी बैंक निफ्टी वोलेटाइल होता है तो भी हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर लेते हैं। 0.75% की मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान से यहाँ पे सुनने की कोशिश करिएगा कि फिर भी हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट किया और इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग आराम से यहाँ पे ट्रेड करते हैं 30% रिट्रेसमेंट के बाद, और सफल ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं कि अगला जो वेव्स आएगा वो 0.75% जो है मार्केट्स में डेफिनेटली इसकी चढ़ने की संभावनाएं होंगी, ये लो से लेकर के यहाँ तक। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0.75% है अभी, लेकिन थोड़ी आप उसको पूरा देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए 0.5 लेकिन 0.75% है। ठीक है, और फिर अगला 0.75% बनने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो ये एक जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब 0.75% का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो जनरली जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी भी पॉइंट पे अभी मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ और मान लीजिए कि मार्केट के अगेंस्ट भी हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है कि आपको ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड में है, आगे चल करके ये रिवर्सल हो जाएंगे।
अभी जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, यदि बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में, लेकिन शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जैसे आवरली हो गया, डेली हो गया, तो वो उस समय में मार्केट नीचे गिर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। लेकिन वहां पर हमें फिर पूरे रिट्रेसमेंट को देखना पड़ेगा नॉर्मली, कि मतलब कितना का जो उसका आपको वोल्टिलिटी क्रिएट होता है, कितना परसेंट का वेब्स का, और वो सफल होते हैं, तो ये 0.75%। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अभी, इसके बाद हम लोग 0.5% भी करते हैं, 0.5% भी यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और 0.5% भी मार्केट जब वोल्टाइल होता है तो भी हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। यानी कि इससे नीचे आप ये इतना भी नहीं कि 0.23 हो गया, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना है कि अभी 0.23 हो गया ये इसको हम लोग यहाँ पे करके देख ले। 0.85% भी यहाँ पे जो है आप ले सकते हैं, कोई इसके आसपास 0.1% के आसपास तक जो है आप ले सकते हैं कुछ केस में। बाकी देखिए 0.5% भी हम लोग जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, और 0.5% ये सब जो इस्तेमाल होते हैं ये आपको साइडवेज रेंज वगैरह सब में हो गया। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ट्रेंड चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब ये पॉइंट्स पे ट्रेड करते हैं तो 0.5% यहाँ से जब मार्केट निकलता है 5 मिनट के चार्ट में, तो 0.5% के आसपास आप जो है यहाँ से आराम से रिट्रेसमेंट करता है, और फिर ब्रेकआउट होता है, और वो सफल ब्रेकआउट होता है, वो फिर अगला वेव जो होता है वो उसकी ज़्यादा चढ़ने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो अभी देखिए ये थोड़ा सा एडवांस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और जो लोग यहाँ पे जो है कह सकते हैं रेगुलर ट्रेड करते हैं, मतलब यहाँ पे सीखना चाहते हैं वोल्टिलिटी को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अब मार्केट यदि 0.85% से ज़्यादा निकल जाए तो फिर क्या करना चाहिए उस केस में फिर आपको उस वेब्स में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो एवरेज, यदि मैं अभी की करंट सिचुएशंस की बात करूँ डेली टाइम फ्रेम की, तो एवरेज वोल्टिलिटी कितना है 0.5 मतलब यहाँ पे 1.5%, यानी कि हम लोग ये पकड़ लेते हैं कि 1.5% बैंक निफ्टी की जो है करंट सिचुएशंस में वोल्टिलिटी है अभी। ठीक है, 1.5% बैंक निफ्टी की दिन की वोल्टिलिटी है, कम भी है, किसी कैंडल्स में ज़्यादा भी मिलेंगे। ठीक है, तो 1.5% यदि वोल्टिलिटी है तो आप यहाँ पे ये हम लोग ये देख करके चलते हैं कि फर्स्ट वेव आपका मान लीजिए कि 1% का यहाँ पे बना। ठीक है, अभी यदि मान लीजिए कि फर्स्ट वेव आपका कितना बन गया, 1% का बना। ठीक है, अभी मान लीजिए कि फर्स्ट वेव आपका 1% का बना, और फिर सेकंड वेव भी मान लीजिए कि ये 30% इसका रिट्रेसमेंट हुआ। यदि मान लेते हैं कि 30% इसका रिट्रेसमेंट हुआ, और 30% के बाद फिर ये वेव जो है आपके यहाँ पे ये लगभग 1% के आपके बने, तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से यदि देखेंगे तो इसमें से हम लोग 0.3 मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट, अभी देखिए यदि 30% हम लोग माइनस करेंगे 1 में से, मतलब मान लीजिए कि 100 में से 30 करेंगे तो 70 आपका लगभग 0.7 बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए लगभग कितना का वोल्टिलिटी हुआ, अब डेली का एवरेज वोल्टिलिटी कितना है 1.5%, और फिर हो कितना गया आप देखेंगे तो 1.75%, यानी कि आपके जो डेली वॉलेटिलिटी है उससे ज़्यादा मार्केट जो है वोल्टाइल हो गया यहाँ पे, यानी कि 1.75% जो है आज के दिन में वोल्टिलिटी हो गया ये दोनों वेब्स को यदि मिला करके हम लोग देखें तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट्स में इसको, क्योंकि देखिए फर्स्ट वेव आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और यदि आप इस वेव्स में यहाँ पे मान लीजिए रिट्रेसमेंट करता है और फिर जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है इतना ही चढ़ेगा, क्योंकि जितना वेव चढ़ा है, क्योंकि इलियट वेव का आप देखेंगे तो उसके हिसाब से मार्केट्स में जो सेकंड वेव आनी चाहिए वो बड़े आने चाहिए, यदि उसके हिसाब से भी देखें तो ये वेव्स बड़ा आना चाहिए इससे। लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि यदि मार्केट मान लीजिए कि ब्रेकआउट के बाद इतना ही आता है और नॉर्मली इतना आता है, ये जो है मतलब कह सकते हैं हम लोग, अब आप जाकर के टेस्ट कर लीजिए जितने भी करने, तो यदि मान लीजिए कि इतना ही आता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट्स में हम लोग इसके दौरान जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है इस वॉलेटिलिटी से मैच नहीं कर रहा है, जो आपके डेली टाइम फ्रेम की वॉलेटिलिटी है इससे मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी रेंज से ही फिर बाहर निकल गया, और यदि एक बार वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। अभी आप ग्रुप में आकर के देखेंगे तो इसका इस्तेमाल हम लोग डब्ल्यू पैटर्न्स में करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल गया तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है मतलब 50 वही 30-40% 50% के आसपास आने के बाद, हाँ मतलब देखिए यदि 1.5% हो गया तो फिर उस केस में 50% के आसपास रिट्रेसमेंट करने की संभावना होती है। देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी पॉइंट में हम लोग यदि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है और डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री करते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे एंट्री कर, देखिए बफर मार करके एंट्री करेंगे थोड़ा सा, और बफर मार करके आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 30% के नीचे, तो इसका मतलब यह है कि यदि आप यहाँ पे देखेंगे एक सेकेंड, यदि आप यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ गए,
ये देखिए, यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार करके एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो लेवल्स है यहाँ मतलब लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि इसके आसपास का है। ठीक है, यदि इसके आसपास का है तो अभी देखिए यदि हम लोग यहाँ पे ये देखें तो इसका जो है आप कितना 1:1 के आसपास का ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि 1:1 आपको करना ही पड़ेगा, इसके ज़्यादा आप मतलब यहाँ पे नॉर्मली करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट। यदि आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद 1:1 का करते हैं तो आपके टारगेट्स यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन देखिए जो यहाँ पे था, ये इतना तो वोल्टिलिटी होगा नहीं, 0.5%, यानी कि इससे कम ही होगा वोल्टाइल मार्केट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 5% ही होगा, 1.5% का वोल्टिलिटी है, तो मार्केट मान लीजिए कि यहाँ तक आता है, क्योंकि यदि 1.5% है तो ये यहाँ तक तो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि यदि यहाँ तक आपके इसी वेब्स के बराबर आ गया तो फिर इसका मतलब वोल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल गया। तो कुछ केस में मार्केट्स चले जाते हैं यहाँ तक, क्योंकि ब्रेकआउट वगैरह सब होते हैं, जैसे मान लीजिए वीकली के ब्रेकआउट हो रहे तो उस केस में हो सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली नहीं होते ये चीज़ें। ठीक है, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि 1.5% का वोल्टिलिटी है और यदि हम लोग ये मान करके चले कि 1.5% यहाँ पे मार्केट चढ़ने वाला है, तो अभी देखिए यदि मैं यहाँ पे देखूँ 30% इधर जोड़ दूँ तो मतलब 50, 30, 70, 80 के हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 0.8 के आसपास। ठीक है, यदि यहाँ पे ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट, तो अभी देखिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे 80% का ही फॉर्मेट्स पकड़ के चलते हैं टारगेट्स के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मतलब उसको 100% टेस्ट नहीं भी करता है, तो 80% का ही फॉर्मेट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जो लोगों को समझ में नहीं आया वो एक बार दो बार यहाँ पे वीडियो को वापस देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए अभी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा बफर मार करके। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ तक टारगेट्स लगाते हैं तो एक्जैक्टली 1:1 आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपकी जो इसके 80% ही यहाँ तक जो है इसके आसपास तक होते हैं और हम लोग यहीं तक टारगेट्स लगाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर तो ग्रुप में। ठीक है, तो ऊपर के जो लेवल्स होते हैं उससे थोड़ा हम लोग छोड़ करके ही लगाते हैं, तो इसके हिसाब से यदि देखें तो आपके टारगेट्स ही नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है यदि वॉल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है तो हम लोग ट्रेड करते ही नहीं है। फिर चाहे 30% का रिट्रेसमेंट करो या फिर कोई भी रिट्रेसमेंट करे, हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो उस केस में आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है और यदि मार्केट यहाँ तक ऊपर चढ़ता है तो आपके पास ये ऑप्शंस, देखिए अभी ऑप्शंस क्या है आपके पास यहाँ पे लगभग 2.25 के, लेकिन इसका यदि हम लोग 80% पकड़ के चले तो आपके टारगेट्स यदि यहाँ तक ही पकड़ के चले तो 1.5 के आसपास का जो है आपके टारगेट्स आ रहे हैं, लगभग 1.5 के आर जो है आपको यहाँ पे निकल करके आ रहा है। तो हमें इतना चाहिए ही नहीं, ठीक है, 1:1 का चाहिए हमें, तो 1:1 का आपका यहाँ तक जो है डन हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ आप याद रख करके चलिएगा। और वोल्टिलिटी का जो है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अभी एनालिसिस नहीं करूँगा, ये क्लास जो है लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत लंबा है, तो इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना क्विकली। अब देखिए यहाँ पे वोल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल गई, ये देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये पूरे दिन का वोल्टिलिटी हो गया 1.5%, यानी कि पूरा दिन का। इसका मतलब यदि अब हम लोग आगे ट्रेड करते भी है तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना होती है, जो कि पूरा दिन भर मार्केट रेंज में नहीं किया। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसका, और देखिए इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं और भी मैं आगे चल करके आपको इसका वीडियो जो है बना करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, यदि टाइम मतलब सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0. मतलब बोल सकते हैं कि 63 के आसपास यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी हमें ध्यान रख करके वहाँ पे चलना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ तक यदि मैं देखूँ, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक यदि मैं देखूँ तो 0 मतलब 1% के आसपास यदि 1% रिट्रेसमेंट किया है तो अभी ये पॉइंट से ब्रेकआउट होगा तो फॉल्स होने की संभावनाएं होंगी, यानी कि मार्केट फॉल्स फिर वापस ऊपर रिट्रेसमेंट करके वो यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से लेकर के ये लो तक हम लोग डालेंगे, यहाँ तक कितना हुआ है लगभग 1.16 के आसपास, और यहाँ पे यदि एम पैटर्न बनेगा तो फिर हम लोग डेफिनेटली ट्रेड जो है कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रख करके चलना होगा। यदि एम पैटर्न वगैरह सब अच्छे से बनते हैं, अभी तो यहाँ से नहीं होगा, अभी मतलब मान लीजिए कि अच्छे से आपको देखना पड़ेगा एम पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न या कोई ऐसा पैटर्न बन जाए जो क्लियरली यहाँ पे दिखे, तो फिर हम लोग वहाँ पे उस केस में ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। और दूसरी चीज़, अभी वापस हम लोग यहाँ से ये पॉइंट से देखेंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मार्केट्स कितना लगभग 1 पॉइंट इसके आसपास रिट्रेसमेंट किया है। यदि इसके नीचे ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड करते तो फॉल्स होने की संभावना है, जो कि आपको सामने सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसको देखिए एक बार जा करके। और अभी तो देखिए ज़्यादा मैं लंबा बनाऊंगा तो फिर ज़्यादा वो वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इतना ही रहने दूंगा। और आप लोग यदि वीडियो चाहते हैं इसके वोल्टिलिटी के ऊपर तो मैं विस्तार से लगभग 1.5-2 घंटे का जो है वीडियो डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, क्योंकि ये लगभग 12-13 घंटे के आसपास का जो है क्लास है। ठीक है, जो व्यक्ति यदि अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि मतलब लाखों रुपए दे देंगे ना तो भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रख करके चलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।